हाय गाइस, हाउ आर यू? माय सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए बच्चों, और आपका चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इसकी वीडियोज़ हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन मीन्स टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन योर ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड वन योर कॉलॉइड्स एंड थर्ड वन योर सस्पेंशन। ओके, ये 3 टाइप की मैंने बताई थी। और आज जो मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ बच्चों, वो लेकर आई हूँ आपके लिए ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, या फिर हम क्या रीज़न होता है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने घर में एक ट्रांसपेरेंट कोई भी कंटेनर ले लो, ग्लास ले लो या कंटेनर ले लो, एंड उसके भी में थोड़ी सी क्वांटिटी में वाटर लो, एंड स्मॉल अमाउंट में आपको क्या करना है, शुगर लेना है। शुगर को पॉर करो या डिज़ोल्व करो आप किसमें, वाटर में, शेक कर दो अच्छी तरीके से। तो शेक करने के बाद आप क्या देखोगे कि वहाँ पर यू विल गेट अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। किसका? शुगर का। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शुगर सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेगा। और ये मैं गारंटी आपको देती हूँ कि अगर हम उस शुगर सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे बच्चों, तो वहाँ पर हमें शुगर के पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे। शुगर के पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे, वो एक जैसा लगेगा सब ना। हम वहाँ पर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये वाटर के पार्टिकल है या ये फिर शुगर के पार्टिकल है। और क्या करोगे आप, उसको क्या करो कि शुगर सॉल्यूशन जो आपका बना है उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो। ठीक है, तो वहाँ पर आप ये भी नहीं देखोगे कि वहाँ पर जो शुगर होती है वो बॉटम में सेटल डाउन हो गई है। ठीक है, नहीं दिखाई देगा वो आपको वहाँ पर, मतलब कंसिडरेबल टाइम तक भी अगर आप उसको छोड़ देते हो अनडिस्टर्ब, तो वहाँ पर शुगर बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगी। ओके, चलो एक काम और करो, फिल्टर पेपर लो। फिल्टर पेपर से अब जो आपके पास में शुगर सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करो, तो आप देखोगे वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी रेजिड्यू भी नहीं बचेगा। पूरा जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर से आपके क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, अब भाई और देखो क्या रीज़न है, हमें ये तो पता होता है कि भाई वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बच्चों हमने बोला है कि ये वाटर है, यहाँ पर कंटेनर में आपने लिया हुआ है, तो यहाँ पता है आपको वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, गैप होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो कि जब आपने शुगर को इसके अंदर डिज़ोल्व किया, तो आप कहोगे मैडम शुगर का पार्टिकल जो होता है, जो क्रिस्टल होता है तो बहुत बड़ा होता है, तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन बच्चों शुगर जो होता है वो उतने ही साइज के पार्टिकल में अपने आप को ब्रेक करता है जितना साइज की आपके वाटर के पार्टिकल का होता है, सिमिलर साइज में, बिल्कुल सिमिलर साइज में। तो यहाँ जो ये गैप होता है, इस गैप में वो फिल हो जाता है, और जब इनका साइज, इसके जो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है उसके साइज के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जब साइज इक्वल है तो इट मीन वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर साइज में है, तो वहाँ पर, और बीच में गैप भी है, उस गैप को फिलिंग कर देता है। जस्ट यही मानो कि एक फर्दर और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो गया जो गैप था उसमें, क्योंकि सेम साइज का। इसीलिए मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी उनको हम बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल का साइज होता है बच्चों, सेम उसी साइज में ये जो हमारे शुगर होते हैं, शुगर क्रिस्टल जो होता है वो ब्रेक होता है, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स में और हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स में। गॉट इट? ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसके अंदर डेफिनेटली यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, शुगर सॉल्यूशन लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और आप इसमें करो कि इस शुगर सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, हम कोई भी लाइट का बीम अगर पास करते हैं, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर हम इसमें लाइट बीम को पास करें तो डेफिनेटली लाइट का बीम आप ऐसे इससे पास करोगे। ठीक है, तो जब तक आप यहाँ इसको पास कर रहे हो तो ये आपको डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो ग्लास जो लिया हुआ है उससे अंदर भी जाना चाहिए, बट यहाँ पर आपको जो लाइट का पाथ है बच्चों वो विजिबल नहीं होगा, यानी ये इसके अंदर से होके जा रही है, यानी सारी लाइट रेज जो होगी, टॉर्च लेना है आपको और टॉर्च से लाइट
आप उसके ऊपर पास करो वहाँ से, तो आपको कंटेनर के अंदर जो होगा आपको ये जो पाथ है यहाँ पर लाइट का वो विजिबल नहीं होगा, कंटेनर से बाहर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में विजिबल होगा और दूसरी साइड में विजिबल होगा, कंटेनर के अंदर विजिबल नहीं होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये लाइट को स्कैटर नहीं करता। ठीक है, जब तक लाइट स्कैटर नहीं करेंगे तो लाइट हमें पाथ विजिबल नहीं होगा। तो इट मीन्स यहाँ पाथ विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मीन ये है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। गॉट इट? अब बोलो मैडम हमें तो ये लगता है शुगर इसमें है ही नहीं। अब भैया ये भी आप करके देख लो कि भाई जब आप वो जो शुगर सॉल्यूशन है जब आप उसको टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर स्वीट टेस्ट आएगा, तो इट मीन शुगर तो वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हमें ये सब कुछ ना हमें उसके पार्टिकल के साइज दिखाई दे रहा है, ना हमें मतलब क्या हो रहा है वहाँ कोई सेपरेशन बाउंड्री दिखाई दे रही है, फिल्टर कर रहे हैं तो कोई रेजिड्यू भी नहीं आ रहा है, अनडिस्टर्ब छोड़ रहे हैं तो सेटल डाउन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे यही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रू सॉल्यूशन की। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम आपके साथ में प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन देखो कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अभी हमने कहा कि शुगर सॉल्यूशन लिया, होमोजीनियस का मतलब क्या है, जो थ्रू आउट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो शुगर सॉल्यूशन में जब हमने देखा तो हमने क्या होता, हमें तो वो सारी जगह से देखने में एक जैसा लग रहा था, तो दैट्स वाई जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो होमोजीनियस होते हैं। सेकेंड देखो, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, यानी 1 नैनोमीटर आप लोग को पता होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। 10⁻⁹ मीटर, सो स्मॉल। और इसीलिए आपको बोला है कि इतना स्मॉल साइज होने की वजह से ही हमें ये माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते, तो नेक्ड आई से तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, लेस देन होता है 1 नैनोमीटर। तो इसीलिए क्या होता है कि ये हमारे लिए एक तरीके से बोलो विजिबल होंगे ही नहीं, इवन विद अ माइक्रोस्कोप। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। या अभी बताया भाई क्यों, कैसे दिखाई दे जाएंगे, जब उनका साइज ही इतना स्मॉल होता है तो हम उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हमने क्या कहा था कि अगर हम शुगर सॉल्यूशन होता है, शुगर सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें शुगर के पार्टिकल वहाँ पर दिखाई नहीं देते, हमें कुछ भी नहीं दिखा देता, हमें तो सब यूनिफॉर्म लगता है, वहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि शुगर के पार्टिकल हो गए, वाटर के पार्टिकल हो गए, माइक्रोस्कोप से भी नहीं होता। रीज़न वही होता है बच्चों, क्योंकि जो इसके सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है। ओके, गॉट इट। अब देखो द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो अ सॉल्यूशन जो हो जाएगा कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। या हमने क्या कहा था कि जो हमारे होमोजीनियस, देखो क्या होता है, हमने जो मिक्सचर की बताई थी हेट्रोजीनियस होमोजीनियस बताया था, तो हेट्रोजीनियस में हमने बताया था कि जब हम जो भी हमारा सॉल्यूशन वहाँ बनेगा, अगर हम उसको फिल्टर करते हैं और रेजिड्यू बच जाता है वहाँ पर, तो फिर क्या हो गया, यानी वो तो सेपरेट हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में, फिल्टर के थ्रू, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट हो गया। लेकिन हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो हम ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कभी भी फिल्टर से जब आप उसको पास करोगे तो वो अपने पार्टिकल्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स ये फिजिकल मेथड से आप उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट नहीं कर सकते हो ट्रू सॉल्यूशन को। गॉट इट? क्योंकि अभी बताया था जब शुगर सॉल्यूशन को लिया था तो आप फिल्टर कर रहे थे, वहां पर कोई रेजिड्यू नहीं बच रहा था, तो फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में। ठीक है, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। या डेफिनेटली वेरी स्टेबल। क्यों? चलो भाई, हमने सोचा कि अभी तो हम इसको स्टेयर कर रहे हैं, हमने ही अभी शेक किया है, तो मे बी शुगर जो है वो उस टाइम मोशन में हो, सारी डिजॉल्व हो गई हो, लेकिन अगर हम उसको कुछ कंसिडरेबल टाइम के लिए अनडिस्टर्ब हम उसको छोड़ देते हैं तो क्या आपको वहाँ पर शुगर सेटल डाउन मिलेगी बॉटल में? नहीं मिलेगी। तो इट मीन्स वी कैन से कि हमारा जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो वेरी स्टेबल होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं। वहाँ पर ये नहीं होता कि वो सेटल डाउन हो जाएंगे कि अभी तो चलो मिक्स हो गए हैं और बाद में क्या हो जाएंगे, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। नहीं, स्टेबल होता है, स्टेबल।
ठीक है। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। क्यों? जैसे वही ट्रू सॉल्यूशन मेन अभी बताया था मैंने आपको, शुगर सॉल्यूशन स्कैटर लाइट नहीं करता है। क्यों? जब हम उसके सॉल्यूशन से लाइट को पास करेंगे तो वहां पर हमें उसका पाथ जो होगा सॉल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं होगा। रीजन यही होता है बच्चों, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो पार्टिकल का साइज है वो इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि लाइट को वो स्कैटर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। लाइट उससे टकरा के, स्कैटर का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल से टकरा के लाइट का स्कैटर बिखर जाना। लेकिन यहाँ तो बोला कि पार्टिकल का साइज ही इतना स्मॉल है भाई, कहाँ टकराएगी उससे, तो वो उसको स्कैटर ही नहीं कर सकता है। जब वो स्कैटर ही नहीं कर सकता तो दैट्स वाई यहाँ पर हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन बाहर हमें विजिबल होता है, क्योंकि बाहर आपको पता होता है एयर पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर डस्ट होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर होते हैं, तो जिसकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है और बाहर हमें सॉल्यूशन से बाहर या हमारे कंटेनर से बाहर हमें लाइट विजिबल होती है, बट कंटेनर के अंदर हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। रीजन इज दैट कि पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। और ये सारी प्रॉपर्टी देखो आपको क्या बताइए, पार्टिकल के साइज से रिलेटेड है भाई। यहाँ पर बताया कि सॉल्यूशन जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी जो उसके पार्टिकल का साइज होता है, शुगर के पार्टिकल का साइज, जो सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, वहाँ पर जो सॉल्ट के पार्टिकल का साइज होगा वो वाटर के मॉलिक्यूल के इक्वल होगा, सेम साइज होंगे तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज छोटा है तो दैट्स वाई वो फिल्टर पेपर से भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा बच्चों वहाँ पर। फिर दूसरा क्या है कि सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होगा, क्योंकि जो उनके बीच में, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था, वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था, वो जगह उन्होंने भर दी, वहां जाकर वो उसी जगह में सेटल हो गए। तो वो फर्दर भाई वहां पर अगर अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद बॉटम में सेटल डाउन हो जाता तो मतलब क्या हो जाता कि उसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है और वो जो होता है दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, बड़ा साइज है, आ नहीं पा रहा है वहां पर, इसलिए जब साइज नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर यही चीज तो बताइए कि साइज इतना छोटा होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साइज के इक्वल होता है, और जिसकी वजह से जो बीच में जो गैप होता है वहां जाकर वो अपने आप को सेट कर लेता है, ठीक है। तो ऑल जितनी भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज की वजह से। और इसीलिए हमने बताया था कि सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज की वजह से ही जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। होपफुली आपको ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।